अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये गोल गोल घूमने वाली हवाएं साइक्लोन के नाम से जानी जाती हैं। साइक्लोन तूफान बहुत खतरनाक और बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं, जो समुद्र में कश्तियों और बड़े जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज हम इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आने वाले बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में बताएंगे कि ये कहां पर मौजूद है इस वक्त और कब ये पाकिस्तान और इंडिया के साहलों पर पहुंचेगा और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। फ्रेंड्स, साइक्लोन एक ऐसे तूफान को कहते हैं कि जब हवा की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और हवा मुसलसल गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाती है। साइक्लोन बहुत खतरनाक होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। साइक्लोन समुद्र में बनना शुरू होते हैं। इसकी वजह से बहुत ऊंची लहरें बनती हैं और कश्तियों को नुकसान पहुंचता है। अक्सर बड़े बड़े जहाज भी तबाह हो सकते हैं और अक्सर साइक्लोन समुद्र में ही रहते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं, जो जमीन तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर साइक्लोन जमीन की सतह पर आए तो बड़ी इमारतों को खाक कर सकते हैं, जिससे बहुत जानी और माली नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, बिपरजॉय साइक्लोन 5 जून 2023 को मशरकी वस्ती बहरे अरब में शुरू हुआ। इसे सबसे पहले हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने इस दिन कम दबाव वाले इलाके के तौर पर नोट किया। वहाँ पहले कम रफ्तार की हवाएं चलना शुरू हुई, जिसने आहिस्ता आहिस्ता तेज और शदीद साइक्लोन का रूप धार लिया। ये निजाम तेजी से 6 जून को एक खतरनाक साइक्लोन बन गया। ये मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता रहा और 8 जून को एक शदीद साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हो गया और फिर 11 जून को इंतहाई शदीद साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया। IMD ने इस साइक्लोन को बिपरजॉय का नाम दिया। बिपरजॉय साइक्लोन के गिर्द हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई और इसके गिर्द 40 से 50 फीट ऊंची लहरें उठी। ऐसी सूरत-ए-हाल अक्सर समुद्र में होती रहती हैं, यानी अक्सर समुद्र में साइक्लोन्स बनते रहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इन साइक्लोन का रुख बदल जाता है या इनकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर ये साइक्लोन कराची तक पहुंच गया तो अंदाजा लगाएं कि 40 से 50 फीट तक की ऊंची लहरें कराची शहर से टकरा गईं और इससे कितनी तबाही फैल सकती है। इसकी वजह से बहुत सा सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। और इसके अलावा एक बात यह कि कराची सतह समुद्र से नीचे वाक़या है, जिसकी वजह से अगर पानी शहर में दाखिल हो गया तो बहुत सा नुकसान होगा। इस सूरत-ए-हाल से अल्लाह ने इस शहर को अब तक बचाया हुआ है। इस पर मजीद एक मसला ये है कि कराची में बहुत गैर मुनज़्ज़म तरीके से इमारतें तमीर की गई हैं। जो मनसूबा बनाया गया था जिसके तहत इमारतें तमीर होनी चाहिए थी, इस पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया और निकासी के निजाम के लिए जो जगह रखी गई इस पर भी इमारतें बना दी गईं। इस तरह पानी की निकासी का सही इंतजाम ना हो सका और अगर शहर में तेज बारिश ही हो जाए तो पानी सड़कों पर खड़ा रहता है और इसका इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह ज्यादा बारिश भी मसला बन जाती है। इस सूरत-ए-हाल में अगर इस शिद्दत का साइक्लोन कराची से टकरा गया तो यकीनन बहुत तबाही होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे शहर भी मुतासिर हो सकते हैं। साइक्लोन और तूफानों के मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ताकि तूफान के बारे में सही तौर पर इल्म रखा जा सके। ये काम एक तंजीम करती है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अलावा 10 मजीद ममालिक भी शामिल हैं। ये सब ममालिक मिलकर कुछ नाम तजवीज़ करते हैं जो कि तूफान और साइक्लोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस साइक्लोन, जिसको बिपरजॉय का नाम दिया गया है, बांग्लादेश की तरफ से रखा गया है। इस बिपरजॉय साइक्लोन ने 15 जून को गुजरात हिंदुस्तान में जखाऊ पोर्ट के करीब लैंडफॉल किया। लैंडफॉल के बाद ये तेजी से कमजोर हुआ और 16 जून को एक साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हो गया और ये 17 जून को मुंतशिर हो गया। इस समुद्री तूफान ने गुजरात और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कम अज कम 100 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। तूफान ने सड़कों, पुलों और बिजली की लाइनों समेत बहुत सी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में बिपरजॉय ने सुबह सिंध में सैलाब की वजह से हजारों अफराद बेघर कर दिए। तूफान का असर करीबी इलाके से कहीं ज्यादा महसूस किया गया। तूफान ने बहरी जहाज और हवाई सफर में भी खलल डाला और इसकी वजह से कई ममालिक में बिजली की भी बंदिश हुई। तूफान के माशी असरात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन इसका तखमीना अरबों डॉलर में है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की तारीख में बहुत से साइक्लोन आए और बहुत से गए, मगर 1954 में पाकिस्तान की तारीख में आने वाला साइक्लोन एक तबाहकुन साइक्लोन था, जिसे भोला साइक्लोन भी कहा जाता है। ये साइक्लोन 12 नवंबर 1954 को मशरकी पाकिस्तान से टकराया, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये शुमाली बहरे हिंद में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे खतरनाक साइक्लोन था। 8 नवंबर 1954 को खलजी बंगाल में बनने वाला ये साइक्लोन तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें 185 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और 40
40 से 50 फीट ऊंची लहरें उठी जो 12 नवंबर को मशरकी पाकिस्तान से टकरा गईं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और सैलाब आया। इस तूफान ने एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से 5 लाख के करीब अफराद को हलाक किया, जो इसे रिकॉर्डशुदा तरीक का सबसे खतरनाक साइक्लोन बनाता है। और साइक्लोन ने बहुत सी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। ये साइक्लोन एक बड़ी इंसानी तबाही थी, जिससे लाखों लोग बेघर हुए और बहुत से लोगों को खुराक, पानी या पनाहगाह के बगैर छोड़ दिया गया। इस तूफान की वजह से हैजे की भी एक वबा फैल गई, जिससे हजारों अफराद हलाक हुए। 1954 में आने वाला मशरकी पाकिस्तान में साइक्लोन बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा मसला उजागर करता है। इसने खित्ते में बेहतर इब्तदाई इंतबाही निज़ाम और अफवाद से निमटने की तैयारी की जरूरत को उजागर करवाया, जिसके बाद कई तंजीमें बनाई गई जो साइक्लोन पर नजर रखती हैं। इस साइक्लोन के आने के बाद कई सालों में इन इलाकों में अहम पेशरफ्त हुई है, ताहम अभी भी मजीद काम करना बाकी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बार बार ढूंढना ना पड़े, इसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।